वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से संपूर्ण विश्व एक मूलभूत परिवर्तन से गुजर रहा है और इस परिवर्तन के साथ ही विश्व की पर्यावरण परिस्थितियाँ भी बदल रही हैं। इन परिवर्तनों ने एशिया प्रशांत क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र इस प्रकार के परिवर्तनों का पहले भी साक्षी रहा है, जब इस क्षेत्र का नाम परिवर्तित करके इसे इंडो पैसिफिक एरिया अथवा हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा गया। आज दुनिया भर के तमाम देश अपने अपने दस्तावेज़ों की आवश्यकता अनुसार इंडो पैसिफिक व्याख्या कर रहे हैं। भौगोलिक तौर पर और जोग्राफिकल अगर हम कहें तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, डैट इज़ इंडो पैसिफिक। इन द प्रेजेंट टाइम्स इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के कुछ भागों के मिलकर बने इस समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण में कमी देखी जा रही है, जो समुद्री परिस्थितियों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस समय जूप्लैंक्टन की संख्या में हो रही गिरावट और कोरल ब्लीचिंग की घटनाओं में कमी देखी जा रही है। हिंद महासागर क्षेत्र के जो जोग्राफिकल मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो ये हैं कि अपने नाम के अनुसार ही इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के कुछ भागों को मिलाकर इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। ह्यूज इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन के सीधे जल ग्रहण क्षेत्र में पड़ने वाले देशों को इंडो पैसिफिक नेशंस कहते हैं। ईस्टर्न पैसिफिक कोस्ट इंडियन ओशियन तथा वेस्टर्न एंड सेंट्रल पैसिफिक ओशियन मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाते हैं। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका अपनी वैश्विक स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी दिव्य रणनीति का एक हिस्सा मानता है, जिसे चीन द्वारा चुनौती दी जा रही है। अब बात यह है कि इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर भारत की क्या भूमिका रहेगी इस कोविड-19 को लेकर, और अगर कोविड-19 की भी ना बात करें तो ओवरऑल इंडिया का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या भूमिका होने वाली है। भारत इस क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, एशियान, जापान, कोरिया, वियतनाम के साथ भारत कई नौसैनिक अभ्यासों में शामिल हुआ है। भारत इंडो पैसिफिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार, आर्थिक विकास तथा समुद्री सुरक्षा में भागीदारी के लिए इच्छुक है। भारत महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहे चीन को कठिन प्रतिस्पर्धा पेश करना चाहता है और इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए अमेरिका की मदद चाहता है। इंडियन ओशियन विश्व का एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसका नाम भारत के नाम पर है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर भारत गंभीर है तथा इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम करने के साथ शांति, स्थिरता तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का पक्षधर भी है। इस प्रकार विभिन्न देशों के साथ इस तरह के नौसैनिक अभ्यास के द्वारा भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा भागीदारी बनना चाहता है। इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी या भारत की अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वी एशिया के देशों ने अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। भारत, यूएसए और जापान स्थायी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन के विपरीत भारत सदैव ही एक एकीकृत आसियान का हिमायती रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन ने आसियान में फूट डालो और राज करो की रणनीति का प्रयोग किया है। अब इस समक्ष इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, उन पर नज़र डालते हैं। तो पहली चुनौती है, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती चीन की उपस्थिति है। चीन अपने वन बेल्ट वन रोड पहल के माध्यम से विश्व की महाशक्ति के रूप में अपने को बदलने के लिए दुनिया के विभिन्न देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर तथा कनेक्टिविटी पर भारी निवेश कर रहा है। उसकी इस पहल का उद्देश्य इंडियन ओशियन रीजन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना है। चीन अपनी काल्पनिक नीति स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। और देखें तो चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का प्रमुख भागीदार है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को चीन के हाथों बेच दिया श्रीलंका ने। बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट भी रणनीति दृष्टि के महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जहां चीन की उपस्थिति मौजूद है। म्यांमार के सितवे परियोजना भी चीन की मोतियों की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का हिस्सा है। आसियान के कुछ सदस्य देश चीन के प्रभाव में आसियान की एकजुटता के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। विदित यह है
कि चीन आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और आसियान देश किसी भी स्थिति में उसे दरकिनार नहीं कर सकता। संभव है आसियान और चीन का यह समीकरण भारत तथा आसियान के संबंधों को प्रभावित करे। अब इंडिया की क्या रणनीति होनी चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन को लेके। हिंद प्रशांत रणनीति काफ़ी समय से चर्चा में है। अमेरिका सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग की हिमायत कर रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी मुल्क आते हैं उनके साथ व्यापार, आवागमन और विवादों में शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त ढांचा बनाना रणनीति के मुख्य भाग हैं। इस रणनीति के मुख्य सूत्रधार अमेरिका, चीन, भारत और जापान हैं, जिन्हें क्वाड कंट्री भी कहा जाता है। क्वाड को स्वतंत्र, खुले और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए 4 देशों के साथ साझा उद्देश्य के रूप में पहचाना जाता है। एक संकल्प के रूप में क्वाड का गठन वर्ष 2007 में भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों के सहयोग के लिए किया गया। लगभग 1 दशक तक निष्क्रिय रहे इस समूह को वर्ष 2017 में पुनर्जीवित किया गया। क्वाड को नियम आधारित आदेश का ध्यान में रखते हुए पुनर्जीवित किया गया ताकि नेविगेशन एवं ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार एवं समुद्री सुरक्षा को सहयोग के मुख्य तत्व के रूप में पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि चीन भी इसे लेना चाह रहा है, अमेरिका की भी नज़र है इसके ऊपर, भारत की भी नज़र है इसके ऊपर और जापान की भी नज़र है इसके ऊपर, और साथ ही साथ रूस भी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर अपना अस्तित्व जमाना चाह रहा है। इसका आर्थिक महत्व ये है कि इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर 38 देश आते हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का 44%, कुल आबादी का 65%, कुल जीडीपी का 62% और विश्व के माल व्यापार का 46% योगदान देता है। यह तथ्य स्पष्ट है कि इसमें उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार और निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी घटक मौजूद हैं। इस क्षेत्र में भू आर्थिक प्रतिस्पर्धा को भी जोड़ पकड़ रही हैं, जिसमें दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं, बढ़ता सैन्य खर्चा और नौसैनिक क्षमताएं, प्राकृतिक संसाधन को लेकर गला काटा प्रतिस्पर्धा भी शामिल है। इसमें रणनीति इतनी महत्वपूर्ण है इंडिया की कि इंडिया वर्तमान में विश्व व्यापार की 75% वस्तुओं का आयात निर्यात इसी क्षेत्र से होता है। किस क्षेत्र से होता है? हिंद प्रशांत क्षेत्र से होता है। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी आता है, जहां एशियान के देश तथा चीन के मध्य लगातार विवाद चलता रहता है। और क्या होता है? मल्लका का जलाडरूम स्टेट ऑफ मलाइका इंडोनेशिया के पास स्थित है। यह मलाइका रणनीति का और व्यापारिक दृष्टि से देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। इसका पर्यावरण महत्व क्या है? अगर हम बात करें तो वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण इंडो पैसिफिक एरिया के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो गई हैं, जिसके इन देशों से निकलने वाली नदियों में प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है। परिणाम स्वरूप समुद्री जल में ऑक्सीजन की वृद्धि ज़्यादा हो गई है। समुद्री पर्यावरण में संरक्षण स्थित विकास लक्ष्य 14 के साथ साम्यता प्रदर्शित करता है, जिसमें जलीय जीवों की सुरक्षा तथा महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उनके स्वयं उपयोग का प्रावधान है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? ये जो निष्कर्ष निकलेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। निष्कर्ष ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक रूप से वैश्विक महत्व के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यदि इस क्षेत्र के हितधारक एक खुले, नियम आधारित व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कार्य नहीं करते तो सुरक्षा की स्थिति से बिगड़ती रहेंगी, जिसका प्रभाव दुनिया भर पर पड़ना संभावित है। वर्तमान में जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा सहयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। संपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस सहयोग को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।